जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा खामोश दुश्मन छिपा हो जो धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी, हमारी सेहत को खत्म कर रहा हो। आज हम इसी चुनौती को यानी हाई ब्लड शुगर को एक प्राचीन आयुर्वेदिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये असल में भारत में लाखों लोगों का हर दिन का सच है, उनका अनुभव है। ये जो अजीब सी बेचैनी है ना, ये इस बात का एहसास दिलाती है कि हाई ब्लड शुगर सिर्फ एक लैब रिपोर्ट में आया हुआ नंबर नहीं है। ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। तो रोज की ये जो जद्दोजहद है, ये असल में महसूस कैसी होती है? आइए पहले हिस्से में देखते हैं कि ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। सोचकर देखिए, ये सिर्फ सुबह की कोई मामूली थकान नहीं है। ये शरीर में एक लगातार बनी रहने वाली जकड़न है, नसों में एक अजीब सा दर्द और कभी कभी तो दुनिया का धुंधला दिखना है। ये एनर्जी की वो कमी है जो उन छोटे छोटे कामों को करने से भी रोक देती है जिनसे हमें खुशी मिलती है। सही मायनों में ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ कोई आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी नहीं है। आयुर्वेद ने तो सदियों पहले ही इसके गहरे और लंबे समय तक चलने वाले असर को पहचान लिया था। इसे साइलेंट किलर या खामोश दुश्मन कहते क्यों हैं? क्योंकि ये उस नदी की तरह है जो धीरे धीरे चुपचाप अपने किनारों को काटती रहती है, और नुकसान तब तक पता ही नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। ये खामोशी से वक्त के साथ पूरे शरीर पर अपना असर डालता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कोई नई समस्या नहीं है। करीब 5000 साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस हालत को मधुमेह कहा गया है। इसका मतलब होता है मीठा मूत्र। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज न सिर्फ इसके लक्षणों को, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म में इसकी जड़ को भी कितनी गहराई से समझते थे। तो ये खामोश दुश्मन करता क्या है? ये हमारे शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों, हमारी किडनी, लिवर, आंखें और नसों पर चुपचाप हमला करता है, उन पर लगातार दबाव बनाए रखता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समस्या इतनी गहरी और खामोश है, तो क्या इसका समाधान भी उतना ही शांत और कुदरती नहीं होना चाहिए? तो क्या प्रकृति के पास इस सदियों पुरानी समस्या का कोई जवाब है? चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं ज़ेन आयुर्वेद शुगर फाइन को, जो पुराने ज्ञान और आज की समझ का एक मिला जुला रूप है। तो इसका मूल विचार ये है कि 17 शक्तिशाली जड़ी बूटियों के एक खास कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए। इसका मकसद सिर्फ एक चीज यानी हाई ब्लड शुगर को ठीक करना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करना और उसके बैलेंस को वापस लाना है। ये एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। इस अप्रोच के जो सिद्धांत हैं वो इसकी शुद्धता और सुरक्षा पर टिके हैं। 100% कच्ची जड़ी बूटियां, इसका मतलब है कि कोई मिलावट नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीनी या प्रिजर्वेटिव्स नहीं, मतलब शरीर में कोई फालतू का केमिकल नहीं जाएगा। और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सेफ होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई फटाफट वाला इलाज नहीं, बल्कि एक स्थायी सेहत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। और ये सब एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार मिशन के तहत आता है, प्रकृति से प्रगति तक। ये इस भरोसे को दिखाता है कि असली तरक्की तभी होती है जब हम प्रकृति के ज्ञान का सम्मान करते हैं और उसे आज की जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए अब इन 17 जड़ी बूटियों की ताकत को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक चीज इस पावरफुल मिक्सचर में अपना खास रोल निभाती है। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये समझिए कि प्रकृति के ज्ञान की 17 अलग अलग धाराएं हैं जो एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली नदी बनाती हैं। हर एक जड़ी बूटी को एक खास मकसद से चुना गया है, जो सब मिलकर एक पूरा समाधान तैयार करते हैं। इस मिक्सचर के दिल में हैं ये 4 मेन जड़ी बूटियां। करेला, जिसे हम सब उसके कड़वे स्वाद के लिए जानते हैं, वो ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए मशहूर है। जामुन के बीज पारंपरिक रूप से पैंक्रियास को सपोर्ट करते हैं, जो इंसुलिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। विजय सार ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। और फिर आता है गुरमार, जिसका तो नाम ही है मधुनाशिनी यानी शुगर को खत्म करने वाला। ये मीठे की क्रेविंग को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने की नहीं है, ये एक कंप्लीट अप्रोच है। अश्वगंधा, कौच बीज और शिलाजीत जैसी जड़ी बूटियां एनर्जी और स्टैमिना देने के लिए डाली गई हैं, ताकि हाई ब्लड शुगर से होने वाली थकान से लड़ा जा सके।
वहीं आंवला, नीम, दारू हरिद्रा और गिलोय जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं और पाचन को सुधारते हैं। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का तरीका है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो अगला सवाल है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये कुछ ऐसा है जैसे सेहत की तरफ एक सफर शुरू करना, जिसमें प्रकृति हमारा गाइड है। देखिए, सबसे अच्छे नतीजों के लिए एक 3 स्टेप वाला सिस्टम सजेस्ट किया जाता है। ये एक पूरा कोर्स है। शुगर फाइन पाउडर एक मजबूत नींव तैयार करता है, शुगर फाइन सिरप उसे लगातार सपोर्ट देता है, और फिर शुगर फाइन टैबलेट्स के साथ इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ताकि फायदे बने रहें। यह शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट करने और बैलेंस बनाने का मौका देता है। ये सिर्फ लक्षणों से छुटकारा पाने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी को वापस पाने की बात है। थकान को सेहत से बदलना, जकड़न को एनर्जी से बदलना और कमजोरी को एक एक्टिव, जोश भरी जिंदगी से बदलना, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। आखिर में असली मकसद सिर्फ नंबर्स को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना है। एक ऐसी जिंदगी जहां ब्लड शुगर कुदरती तौर पर बैलेंस में हो, जहां थकान और कमजोरी गुजरे जमाने की बात हो, और जहां हर दिन को पूरी तरह से जीने की एनर्जी हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में रह ही जाता है, क्या अब अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में लेने और प्रकृति की ताकत को आजमाने का सही समय आ गया है?